नमस्ते नमस्कार, स्वागत है पुनः एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 मतलब बोल सकते हैं कि इससे पिछला वाला जो क्लास था उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास किए थे और आज का जो क्लास है इसमें बेसिकली हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ वैसे बेसिक पॉइंट पे जहां से ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है। चलिए तो क्लासेस को करते हैं वो क्या स्टार्ट। हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े थे थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। लिखेंगे कुछ नहीं, बस रिवीजन के तौर पे उसको हम लोग समझेंगे। जितना आगे क्लास हम लोग बढ़ेंगे पीछे वाले क्लास को क्या करेंगे वो रिवीजन, जिससे कि जो नए बच्चे आ रहे हैं और जो पीछे वाला वीडियो जिनका दिमाग उमाग ठीक है मतलब समझदार हैं समझ जाते हैं वो पिछला वीडियो को नहीं देखेंगे, इसी वीडियो से पिछला वाला रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो पिछले वाले क्लास में सबसे पहले सर जाने थे कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो है वो कहां से आया था। कहां से आया था? ग्रीक शब्द से आया था। और ग्रीक शब्द के 3 शब्दों से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री। पहला था ट्री, गोनो, मेट्रॉन। ट्री का मतलब होता था सर क्या? 3। गोनो का मतलब भुजा और मेट्रोन का मतलब क्या होता था? माप। मतलब यहाँ पे हमको सर ये पता चला कि कहीं ना कहीं 3 भुजा, और 3 भुजा सर किसका होता है? त्रिभुज का। और बेसिकली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बात करते हैं किस त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज का। किसका? समकोण त्रिभुज। अब सर ये समकोण त्रिभुज क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? देखिए, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है इसको हम लोग बोल देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ये बात क्लियर हो गया? मतलब जक्कर एगो 90 डिग्री होगा वो हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ये चीज समझ आ गया? अब सर हम लोग यहाँ पे आगे का कॉन्सेप्ट ये पढ़े थे, एक थीटा नाम का बालक था और इसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि ये थीटा है क्या, मतलब ये थीटा है क्या। इससे हमको ये कॉन्सेप्ट मिला कि सर कहीं जो एंगल ये जो होता है, इस एंगल जैसे ये 30 डिग्री है, 20 डिग्री होता है, तो जब हमको किसी भी प्रकार से एंगल नहीं पता होता है तो एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब एंगल को दर्शाने के लिए, जैसे आपका नाम सोनू है तो सोनू के जगह पे हम बोलेंगे हम आज से रखेंगे थीटा। मतलब जहां जहां सोनू रहेंगे वहां वहां थीटा रहेंगे। सोनू है अगर है उपस्थित तो अच्छी बात है, सोनू नहीं है तो थीटा रहेगा। क्लियर? मतलब बुआ ये 30 डिग्री है, अच्छी बात है। अब 30 डिग्री नहीं रहेगा तो इस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन बुआ आएगा? थीटा बुआ आएगा। क्लियर है? थीटा क्लियर हुआ? थीटा क्या है? थीटा कोनों को दर्शाने के लिए मतलब बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। ठीक है, समझ आ रहा है? एक सिंबल है। क्या है? एक सिंबल है। ये बात बुआ क्लियर हुआ? यहां तक थीटा क्लियर हो गया। इसे पिछले क्लास में पढ़ाए हुए हैं, तो जो लोग पिछले क्लास नहीं किए हैं पहले जाके पिछले क्लास कीजिए, उसके बाद इस क्लास में, क्योंकि इसमें हम सिर्फ वो सभी टॉपिक को क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। आइए थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं लंब, आधार और कर्ण पे। ये सर जो लंब, आधार और कर्ण है ये कहां पे आता है, क्या इसका नाम कहां से आया है और क्या है ये जानना जरूरी है। हम लोग बोलते थे ये जो लंबा वाला जो लाइन है इसको बोल देते हैं क्या हुआ? लंब। क्या बोलते हैं? लंब। ये नीचे देखिए, कोई भी चीज आधार पे ही टिका रहता है मतलब बेस पे ही, तो इसको नीचे वाले को बोल देते थे क्या? आधार। क्या बोलते थे बुआ? आधार। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है जो 90 डिग्री के सामने होती है उसको हमेशा बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे? जो 90 डिग्री के सामने रहेगा इसको क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ण। मतलब ये आपका है कर्ण। अब एक चीज को समझना है, एक पॉइंट यहाँ पे टॉपिक आता है, क्या सर ये जो लंब और आधार है इसका जो मान है हमेशा वहीं पे रहता है बुआ? यहाँ पे देखना है, ठीक ना? क्या लंब हमेशा यही रहेगा, आधार हमेशा यही रहेगा कि ये चेंज भी होता है? क्या चेंज होगा? होगा। होगा। समय के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है, तो ये तो आधार और लंब है। बट ये जो कर्ण है ये बुआ कभी भी चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है और 90 डिग्री के सामने वाला ही हमेशा कर्ण होता है। और समकोण त्रिभुज में बस एक ही 90 डिग्री है यहाँ पे, और इसके सामने वाला भुजा बस एक ही है, ये वाला। तो ये वाला हमेशा कर्ण होगा, हाइपोटेनस होगा और ये कभी चेंज नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गया? अब ये चीज हम लोग जानते हैं कि लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बेस और इसको कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं। समझ गए बात को? क्लियर? समझ आ रहा है ना? बातों को समझ आ रहा है ना क्या बोल रहे? सो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस इंग्लिश में। क्योंकि इंग्लिश चीजों को सीखना जरूरी है। हम लोग हिंदी जानते रहते हैं बट अगर कोई सीबीएसई वाला बच्चा आगे में आ जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि मतलब इससे हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है और खुद हिंदी नहीं पता रहता। बट आप लोग जब किसी सीबीएसई वाले बच्चे के पास जाइएगा तो उसके अंदर ये लगना चाहिए कि नहीं ये हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जानता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं सर जो ये आधार है और लंब है किस सिचुएशन में चेंज होगा, मीन्स कौन सा ऐसा सिचुएशन आएगा
जब ये जो लंब और आधार है चेंज होगा। जानना जरूरी है कि नहीं? तो देखिए हम लोग अभी एक पढ़े थे थीटा, क्या पढ़े थे? थीटा। तो देखिए यहाँ पे अगर थीटा यहाँ पे है, अगर थीटा यहाँ पे है तो हमेशा थीटा के साथ वाला जो एंगल होगा, मतलब जो भुजा होगा, वो हमेशा आधार कहलाएगा। ये चीज क्लियर हो गया? थीटा के साथ में जो रहेगा आधार, थीटा के सामने जो रहेगा लंब। कर्ण बुआ कभी भी चेंज नहीं होता है, एक बार नहीं 100 बार बोले। वो 90 डिग्री के सामने है, वो हमेशा कर्ण रहेगा, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। थीटा यहाँ पे है, थीटा के सामने वाला ये भी है, ये भी है, बट ये कर्ण है, ये चेंज नहीं होगा। तो एगो बच गया बुआ ये, तो ये हमेशा आधार रहेगा क्योंकि थीटा यहाँ पे। क्लियर है? एक दूसरा फिगर यहाँ पे हम लोग बनाते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ये बुआ दूसरा फिगर है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि थीटा को यहां ले लेते हैं। थीटा कहां ले लिए? यहां ले लिए। क्लियर? अब देखते हैं क्या थीटा का मान यहां पे पहले था, अब आ गया यहां पे, मतलब पहले एंगल यहां पे था, अब एंगल कहां आ गया? ऊपर आ गया। तो क्या अब जो है लंब और आधार चेंज होगा? आइए देखते हैं। सर अभी हम आपको बताए हैं, इसको तो बेसिकली क्या कहा जाता है? लंब मतलब परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेनस, पीबीएच। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है सर थीटा तो यहां आ गया, पहले थीटा यहां पे था, तो आप बोले कि थीटा के साथ वाला जो भुजा रहेगा वो हमेशा आधार रहेगा, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है। तो सर यहाँ पे थीटा यहां है, तो बताओ थीटा के सामने वाला भुजा ये हुआ, थीटा के सामने वाला भुजा ये हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेस। मतलब अब पहले ये क्या हुआ करता था? लंब, लेकिन अब क्या कहलाया? आधार। और ये क्या हो जाएगा बुआ? परपेंडिकुलर। अब कोई बच्चा आएगा बोलेगा सर नीचे वाले तो हमेशा बेसिन होता है, आधारिन होता है, तो ये नीचे वाला परपेंडिकुलर कैसे हो गया सर? हमें समझ नहीं आ रहा। तो उसको ये समझाना है सर, जो ये जो बउआ है ना, इसको ऐसे कीजिए, ऐसे उलट दीजिए, ठीक ना? तो जब आप इसको ऐसे करके पकड़ के ऐसे उलट दीजिएगा तो ये बेस हमेशा नीचे ही आ जाएगा। बउआ देखो रे, ये ऐसे है, ऐसे होगा तो बेस नीचे आ जाएगा, ये जो ऐसे है ये खड़ा हो जाएगा, ये ऐसे है ये ऐसे हो जाएगा। मीन्स थीटा के साथ हम लोग लंब और आधार को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। वो अर्पिता, क्या नाम है आपका? अमृता, अर्पिता। हाँ तो देखिए ये चीज समझ गए कि थीटा के साथ चेंज होता है। तुम बताएगी हमको, ये यहाँ पे है थीटा, ठीक ना? अब बताओ ये परपेंडिकुलर मतलब ये लंब होगा कि ये लंब होगा? लंब कौन सा होगा? ये वाला। हाँ बकलेल तेने अभी तुरंत न बोले हैं कि थीटा के साथ वाला हमेशा आधार होता है, तो थीटा के साथ यही ना है, तो ये आधार ना होगा। और थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होगा, बाद बाकी जो बच गया वो आधार होगा। तो थीटा के सामने ये है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। ये बात समझ आ गया? फिर इस बात को जीवन में आप कभी नहीं पढ़िएगा, फिर इस वीडियो के माध्यम से घर जाके पढ़ सकते हैं, ठीक ना? चीजों को सीखना है। थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने वाला हमेशा लंब, अगर थीटा यहां से उड़ेगा यहां चला आएगा तो अब थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा आपका क्या? लंब, ये हो जाएगा आपका आधार, बी। ये बात सबको क्लियर हो गया बुआ? काहे कि इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन में बच्चे अगर उलझ जाइएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन क्या आता है पहले ये सीख लीजिए ना, आपके बुक में ही क्वेश्चन, आपके बुक से ही क्वेश्चन करवाएंगे। जब बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब चैप्टर पे चलेंगे, समझ रहे हैं ना? इतना बात बताइए सबको क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं लंब आधार और कर्ण, इसके बारे में नॉलेज ले लिए कि ये जो छोटा लंब आधार कर्ण है ये क्या है, समझ आया? ये समझ आ गया कि सर थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है और थीटा से जो सटा हुआ रहता है वो हमेशा आधार होता है, और जो 90 डिग्री के सामने होता है वो हमेशा कर्ण होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ये चीज समझ आ गया बुआ? आया समझ? अच्छा चलो तुम ये हमको बताओ, थीटा यहाँ पे है, ठीक? तो अब बताओ ये लंब होगा कि ये लंब होगा? लंब यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा? यहाँ पे, क्योंकि थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा? लंब होगा। बहुत अच्छा। और बुआ, और थीटा के साथ वाला जो भुजा है वो हो जाएगा आपका क्या? आधार। क्या हो जाएगा? आधार। अब इसी चीज को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चेंज ये हो जाएगा सर कि अब पहले थीटा यहाँ था, अब थीटा यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? अब बताओ ये वाला क्या होगा? लंब होगा कि आधार होगा? ये वाला थीटा यहाँ है, लंब होगा।
थीटा यहाँ है तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, थीटा के सामने वाला क्या होता है इसको पहले बताओ, लंब होता है, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब, और थीटा के साथ वाला आधार। तो कंफ्यूज कभी भी नहीं होना है, थीटा यहाँ है, थीटा के सामने देखना है, जो भुजा रहेगा वो हो जाएगा आपका लंब, और जो थीटा के साथ रहेगा वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार। बुआ इतना बात सबको क्लियर है। अब एक टॉपिक आता है एक बुआ होता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक ना। तो आइए थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानते हैं। ये एक सिद्धांत दिए हैं, किनके किनके बीच का ये रिलेशन है, आधार, लंब और कर्ण के बीच में एक रिलेशन दिए। रिलेशन ये कहता है कि आपका जो सबसे बड़का वाला भाई है ना, इसका स्क्वायर ये दोनों छोटका वाला भाई के स्क्वायर के योग के बराबर है। बात को समझ रहे हैं, बताइए कोई बड़ा वाला भाई है, कोई दो छोटा छोटा है, तो दोनों छोटा छोटा भाई को जोड़ दीजिएगा तो बड़ा वाला भाई के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये है सबसे बड़का भाई, ये दोनों छोटका छोटका भाई, लेकिन सब में क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, क्या कर देना, स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, लंब का स्क्वायर, लंब का प्लस आधार, आधार का स्क्वायर। ये चीज समझ किसको किसको आ गया कि सर जो बड़ा वाला भुजा था कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये दोनों छोटे छोटे भुजा के वर्गों के स्क्वायर का योगफल। बात को समझ रहे हैं, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको अगर अपना भाषा में लिखेंगे तो कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, मतलब h का स्क्वायर, क्या बोलेंगे, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये चीज समझ आ गया। अब सर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर हमको p का मान दिया रहेगा, b का मान दिया रहेगा, h का मान निकालना है, या h का मान दिया रहेगा, p का मान दिया रहेगा, b का मान निकालना है, या b का मान दिया रहेगा, p का मान दिया रहेगा, h का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ से वैल्यू कैसे निकलेगा। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे ये है बुआ कि अगर आपको h का मान सिंपल निकालना है तो h बराबर हो जाएगा ये स्क्वायर, रूट उधर चल जाएगा, इधर रूट चल जाएगा, तो ये पूरा रूट के अंदर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब पहले जैसा था वैसे ही लिखे, बस ये जो बुआ स्क्वायर था उधर चल गया, रूट बन गया। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों तरफ रूट चढ़ा दिए, इधर भी रूट चढ़ा दिए, इधर भी रूट, तो इधर रूट से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। ऋषु जी समझ रहे हैं, इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो सिंपल h बचा। तो h का मान निकालना पड़ेगा, तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सर p का मान निकालना पड़ेगा, तब क्या करेंगे, अब p का मान निकालना पड़ेगा रूट अंडर सबसे बड़का वाला का मतलब h का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वही b का मान निकालना पड़ेगा, तब b का मान निकालना पड़ेगा तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक ट्रिक देते हैं सर, जीवन भर याद रहेगा, चीजों को समझिए। जब सर हम बड़का वाला भाई को मान निकाल रहे थे तो दोनों छोटका वाला भाई का स्क्वायर का योग था, और जब छोटका का निकाल रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं बड़का में से छोटका को जो छोटका बच्चा था घटाएंगे, कहाँ पे, हाँ यहाँ माइनस है, क्योंकि देखिए बड़का वाला भाई में से छोटका वाला भाई को घटाएंगे तब ना एगो छोटका वाला भाई आएगा। ये दोनों मिलकर के एगो बना, ये बड़का भाई और ये दोनों छोटका भाई, तो बड़का भाई में से एगो भाई को घटा देंगे तो एगो बचेगा ना, ये दोनों भाई को जोड़ देते हैं तो एगो बड़का भाई बनेगा ना। मतलब जब दोनों बड़का भाई को जोड़ रहे हैं छोटका भाई को तो एक बड़का भाई बन रहा है, और जब बड़का भाई में से छोटका भाई एगो घटा रहे हैं तो एगो छोटका भाई बचा, और फिर एगो बड़का भाई में से एगो इकरा घटा दिया तो ये आ गया। मतलब चीजों को समझना है, अगर b का मान और p का मान निकालना है तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट ओवर के साथ, ठीक। और अगर h का मान निकालना है तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट, कोई डाउट, कोई डाउट हुआ आपको। आपका नाम कोमल, तो किरण, हाँ चलिए। तो ये हमारा क्लियर हो गया, h का वैल्यू, p का वैल्यू और b का वैल्यू। इसीलिए आपको बोले थे कि 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर रूट या मतलब स्क्वायर याद करके आना, ठीक है ना। एक वीडियो अपलोड कर देंगे जिसमें 1 से लेकर के 30 तक या फिर 99 तक आप मुंह जबानी बना सकते हैं। जैसे कोई पूछेगा कि सर बताइए 98 का, या फिर मान लेते हैं बताइए 56 का क्या होगा स्क्वायर, तो इसको याद नहीं कर सकते हैं भाई, सिंपल बात है याद नहीं कर सकते। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 हाथ में, 6 पचे 30 दूना 60, 60 3 63, 63 के 3 हाथ में 6, 5 का स्क्वायर 25, 25 6 31 हो गया सर 56 का स्क्वायर। मजा लगा, अरे मजा आया, भारी है, जोर घटाव जैसे आपको वैसे है, जैसे देखो 46 का सुन, अरे इससे आसान कुछ है ही नहीं। देखो 6 का स्क्वायर
36, 36 को 6 लिखने आता है? हाँ, तुम कितना बच लो 3। अब इन तीनों नंबर को गुना कर दो, 6 चौके 24, 24 दूना 48, 48 3 51, 51 के एक हाथ में 5। अभी 4 का स्क्वायर 16, 16 5, 16 5 21, 21, 21 क्या हो गया 16 आंसर। तो चीजों को सीखना है, समझना है, ना कि रटना है, ठीक ना। तो 1 से लेकर के 99 तक चुटकियों में, मतलब समझो तो 4 5 के जो बच्चा बैठा था ना क्लास में, उसको बस 2 मिनट में सिखा दिया 99 तक का स्क्वायर निकाल। तुम लोग बकलेल सब है। तो बुआ ये जो पाइथागोरस प्रमेय जो था, h का वैल्यू, p का वैल्यू और b का वैल्यू निकालना, ये चीज सीख गए? बताइए बुआ, ये चीज को सीख गए? तो अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि समझ आएगा, दिमाग जो है आपका विकसित होगा, और समझिएगा कि जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं इससे क्वेश्चन कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। आइए, जैसे मानिए कि आपको p का वैल्यू दे दिया है, p का वैल्यू आपको 3 दे दिया, b का वैल्यू आपको 4 दे दिया, ठीक। p का वैल्यू पता है, b का वैल्यू पता है, h का वैल्यू हमको नहीं पता है, h का वैल्यू हमको बुआ नहीं पता है। आपको बोला गया है, या फिर हटाइए इसको हटाइए, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा आपको बिहार बोर्ड 2 नंबर में कि सर क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको दिया गया है साइन थीटा बराबर 3/5, 3/5। आपको निकालना है कॉट थीटा बराबर क्या होगा और टेन थीटा बराबर क्या होगा और सेक थीटा बराबर क्या होगा। निकल जाएगा? चलो फटाफट आप लोग निकालिए और हम थोड़ा सा इसको चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर होता क्या है, फॉर्मूला p बटा क्या होता है बुआ, क्या होता है साइन थीटा बराबर p बटा h। ये चीज बुआ जानते हैं सब लोग, p बटा। अब एक चीज बताइए, p का मान कितना है, p का मान बुआ कितना है रे, h का मान कितना है 5, कितना है 5। तो सर अगर हम कॉट थीटा निकालेंगे, सर अगर हम कॉट थीटा निकालेंगे तो कॉट थीटा कॉक्टर मतलब डॉक्टर, और डॉक्टर चेक करता है बीपी, मतलब कॉट में होगा b बटा p, कॉट का उल्टा भाई होता है टेन, तो ये b बटा p, तो ये होगा p बटा b। ये चीज समझ आ रहा है, ये हो जाएगा p बटा b। और सेक थीटा सर कॉस का उल्टा, कॉस ऊपर में लेता है b और नीचे में h, b बटा h, तो ये होगा h बटा b, क्या होगा h बटा b। अब सर देखिए p का मान और h का मान हमको पता है, बट यहां भी b आ रहा है, यहां भी b आ रहा है, यहां भी b आ रहा है, तो विदाउट b हम इसका वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या निकालना पड़ेगा, b का मान। और अभी जस्ट हम लोग पाइथागोरस प्रमेय सीखे कि सर p h b का मान कैसे निकाला जाता है, उसी फॉर्मूला से चलिए फटाक से क्या निकालेंगे हम लोग b का। अगर आपको b का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले रूट अंडर बड़का भाई का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर। अब जो छोटका भाई बच गया, कौन छोटका भाई बच गया, p बचा है, p का स्क्वायर। क्लियर यहां तक। अब b का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो रूट अंडर h का मान कितना है सर 5, मतलब 5 का क्या कर दीजिएगा स्क्वायर, अब माइनस 3 का स्क्वायर। यहां तक समझ आ रहा है, बोलिए। अब रूट अंडर क्या हो जाएगा सर 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो b बराबर क्या आ गया रूट अंडर सर 16। अब देखिए b बराबर जो 16 का रूट अंडर 16 का वैल्यू कितना होता है, किसी को पता है 4 होता है, कितना होता है 4। अब ई कैसे निकलेगा, इहो नहीं आता है तो 9th क्लास में चल जाइए वहां पे पढ़िए, ठीक है ना। अब सर हमको ये पता चल गया कि p का मान दिया था, h का मान दिया था, बट b का मान हमको नहीं पता था। अब b का मान भी हम फाइंड कर लिए, जब आपका b का मान फाइंड कर 4। अब देखिए b बटा p, b का मान कहते हैं 4, लिख लीजिए 4 बटा p का मान 3, लीजिए आंसर आ गया। p का मान कितना 3 बटा 4, h का मान कितना है 5 बटा। तो ये क्वेश्चन कितना अच्छा था, समझ आया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 2 ही 3 चीज पे बना। पहला चीज ये था कि आपका जो वैल्यू दिया था उसमें हमको देखना था कि किस किस चीज का वैल्यू दिया गया, तो यहाँ पता चला p और h का वैल्यू दिया गया था, बट हमको b का मान नहीं पता था। और जो क्वेश्चन दिया था कॉट थीटा निकालने के लिए, उसमें b बटा p मतलब b का भी मान हमको पता करना था। अगर b का मान पता नहीं है तो आंसर नहीं आएगा, क्लियर है। तो b का मान फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लगाए, पाइथागोरस प्रमेय जो अभी सीखे थे। तो b बराबर क्या हुआ रूट अंडर h स्क्वायर माइनस, ए बुआ बोलो ना, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, क्या हुआ हाँ। चलिए देखिए, तो यहां से बुआ देखो h का मान कितना था 5 और p का मान 3,
तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 कितना हो गया 16, रूट अंडर 16 कितना होता है बुआ 4। तो यहाँ से बी का मान आपका कितना आ गया 4। तो कॉट थीटा निकालना था बी बटा पी। अरे बुआ बोला था दोबारा समझा देने के लिए, समझा रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, नहीं बनेगा ना। हाँ आंख मंगवी घुस गया, उंगली निकाल लो, बकलोल है, आंखें निकाल लो तुम। कॉट थीटा हुआ था बी बटा पी, बी का मान 4 था, पी का मान 3 था। मतलब क्वेश्चन ही क्वेश्चन समझ गए अच्छा से, कोई दिक्कत तकलीफ कठिनाई कष्ट कुछ नहीं ना है। हाँ बाद में इन्हें कहिएगा कि सर समझ नहीं आया था। एक क्वेश्चन देते हैं फटाक से बना के हमको दिखाइए, मतलब एक क्वेश्चन देते हैं। कौन बोला ये वाला लिख के क्या करेगी, तुम ही लोग के लिए तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, घर जाके करेगी क्या। चलिए बुआ, कॉट थीटा का वैल्यू आपको दिया गया है 3/4, ठीक। आपको निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू। चलो फाइंड करो जल्दी से, हेलो जल्दी से फाइंड करो। सिर्फ कॉट थीटा का वैल्यू दिया हो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है, हो जाएगा रिसू, हो जाएगा। चलिए हम बनाते हैं, ठीक ना, हम बनाते हैं, आप लोग देखिए, मतलब घर पे जाके अच्छे से समझना है, ठीक ना। वैसे छुट्टी वक्त आप लोग को कुछ होमवर्क दे देंगे। चलिए देखिए, कॉट थीटा क्या होता है, डॉक्टर 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 क्या चेक करता है बी बटा पी, बी का मान कितना है कॉस 3 और पी का मान कितना है 4, तो वो एच का मान निकालना होगा। अरे लड़का यहाँ देख, एच का मान निकालना पड़ेगा, तो एच बराबर क्या होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, पी का मान कितना है बुआ 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एच बराबर रूट अंडर 16 प्लस 9, मतलब एच बराबर रूट अंडर 25, रूट अंडर 25 का मान कितना होता है 5, मतलब एच का वैल्यू सर यहाँ से कितना आ गया 5। अब हमको निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक। तो साइन थीटा होता है पी बटा, कॉस थीटा होता है बी बटा, पी का मान कितना है सर 4, 4/5 होगा, 4 अब बी का मान 3 इसका आंसर सर कितना आएगा, नीचे आएगा 5 एलसीएम 4 3 7, 7/5। इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 7/5। तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। और आज जो चीज हम सीखे हैं ये लगभग 2 मार्क्स में हर साल पूछा ही हुआ जाता है, ठीक ना। तो चीजों को अच्छे तरीके से सीखना है, समझना है और क्लास को रेगुलेट करना है, ठीक ना। मतलब इन्हें कि आज क्लास कर लिए उसके बाद फिर घूमने चल गए, रास्ता से चलती है तुम लोग, तो पढ़ाई लिखाई के बारे में बात किया करो ना। रिकॉर्ड हो रहा है, मम्मी को दिखा देना। हम लोग जाते हैं तो खिस्सा करते जाते हैं भर रास्ता, एक तो लेट आती है। ठीक है बुआ, तो कुछ क्वेश्चन दे दे आप लोग को बनाने के लिए, होमवर्क के लिए। हाँ चलिए होमवर्क दे देते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लस सब बच्चे के लिए, मतलब जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी बना लीजिएगा, जो ऑफलाइन देख रहे हैं वही बना लीजिएगा। क्यों किसको क्वेश्चन ही तो दे रहे हैं ना, ये सब बात बोलना है ना हमको सब बात इसी में बोलना है ना। देखो बुआ, साइन थीटा का मान दिया गया है 4/5, ठीक। आपको यहाँ से फाइंड करना है टेन थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस साइन थीटा, हो जाएगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको फाइंड करना है सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखो ना। तीसरा क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन से रिलेटेड तुमको 3 क्वेश्चन बनाने के लिए दिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा समझ आएगी। जैसे देखो कॉट थीटा का जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू को बैठा देना है। थीटा का मान कैसे निकालना है, थीटा स्क्वायर नहीं है, डायरेक्ट है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का जो वैल्यू आएगा ना उसका स्क्वायर कर देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ जैसे कॉट थीटा का मान आया 4/5, तो कॉट स्क्वायर थीटा तो स्क्वायर कर दिए, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर 16/25 आंसर हो जाएगा। हाँ मतलब जो कॉट थीटा का वैल्यू आएगा ना बुआ, बस उसका क्या कर देना है स्क्वायर, ठीक। तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों के लिए है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे, अब मतलब मिलेगी बहुत जल्दी मिलेगी। वैसे तो बीच में अब क्या फिजिक्स होगा, ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देते हैं। अब फिजिक्स पढ़ाइएगा तो उसको पूरा खत्म कर। नहीं देखो जरूरी है ना, सब मेल में चलना चाहिए ना, काहे कि
हाँ बीच-बीच से जो अच्छे लगे कैसे में? भूल जाए, पूरा एक खत्म रहेगा तो अच्छा रीविज़न नहीं होगा। हाँ चलो ठीक